आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुशांत केस में रिया तक पहुंचने से पहले सीबीआई अपना होमवर्क पूरा कर रही है। मुंबई में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का आज 5वां दिन है। गेस्ट हाउस में सीबीआई आज केस के 4 अहम गवाहों से पूछताछ कर रही है। कुक नीरज से लगातार 5वें दिन सवाल जवाब किया जा रहा है। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी से भी आज सीबीआई पूछताछ कर रही है। सुशांत की सीए संदीप श्रीधर को भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती भी सीबीआई के गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। इन 4 लोगों से जो सुशांत के करीबी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। हमारे साथ संवाददाता दिनेश मौर्य जुड़ गए हैं इस खबर पर। दिनेश, सवाल जवाब का सिलसिला लगातार चल रहा है जब से सीबीआई ने यह मामला हाथ में लिया है। क्या क्या सवाल जवाब हो रहे हैं? देखिए, सीबीआई का सेंटर फोकस पहला ही है कि जो सुशांत सिंह के परिवार का आरोप था कि करीब 15 करोड़ रुपए का गबन हुआ, और जिस तरह से मुंबई पुलिस ने जांच की थी या फिर ईडी ने जांच की थी, जो सुशांत के अकाउंट से डायरेक्ट रिया के अकाउंट में ट्रांसफर पैसे होने के कोई सबूत नहीं मिले थे। और ये बात श्रीधर जो है, संदीप श्रीधर, उन्होंने भी 2 बार ईडी को कहा है और मुंबई पुलिस को कहा है। लेकिन क्या इसके अलावा कोई डायरेक्ट कैश लेन देन हुआ था या फिर कोई हवाला ट्रांजैक्शन होता, इस पहलू को जो है सीबीआई जांच कर लेना चाहती है। और यही वजह की जो पूर्व अकाउंटेंट है रजत मेवाती, उनको लगातार तीसरे दिन पूछताछ हो रही। तो साफ है कि जो थ्योरी मुंबई पुलिस की तरफ से दी गई थी कि कोई डायरेक्ट ट्रांसफर का उनके बैंक अकाउंट से दिखाई नहीं दे रहा है ट्रांसफर, उसे और डबल क्रॉस वेरीफाई करना चाहती है सीबीआई। और यही वजह है कि ये जो डीआरडीओ का गेस्ट हाउस है, ये एपिक सेंटर बना हुआ है इस पूरे केस की जांच का। यहीं पर तमाम जो अब तक 4 लोग आए उनसे पूछताछ हो रही। खासतौर पर श्रीधर जो है, उनके मुताबिक वो लगातार कहते आ रहे कि सुशांत जब से उनके क्लाइंट बने हुए हैं, उनके अकाउंट में पैसे तो बहुत। छोटे से सवाल का जवाब दीजिएगा दिनेश मौर्य। ये भी कहा जा रहा था शुरुआत में कि सुशांत की माली हालत पहले से कुछ खराब हो गई थी, ऐसा भी कोई सीबीआई जांच पड़ताल में सामने आया है? देखिए, सीबीआई की जांच में अब तक उनकी हालत का आर्थिक हालत खराब हो गई थी, इसको लेकर कोई साफ तस्वीर नहीं है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, सिर्फ 1 साल के रिकॉर्ड पर नहीं बल्कि सीबीआई पिछले 5 साल के रिकॉर्ड जो उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड से उसे चेक करी, कितना उनका बैंक डिपॉजिट था। और क्योंकि एक लेविश जिंदगी वो जीते थे, 4.5 लाख रुपए एक अपने घर का किराया हर महीने देते थे, और 2 लाख से ज्यादा पैसे जो है किराया वो अपने फार्म हाउस का देते थे। तो आर्थिक तौर पर जो है वो उनकी हालत कमजोर थी। इस चीज को जो है सीबीआई मानने के लिए तैयार नहीं। और यही वजह, देखिए, मुंबई पुलिस ने भी जो है वो उनके अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट कराया था, तो वो रिपोर्ट भी जो है वो सीबीआई अपने पास लेकर वो जानना चाहती थी कि पिछले 5 साल में उन्होंने कितने पैसे कमाए, और खास तौर पे जब रिया उनके जिंदगी में आई तब उनके जो आर्थिक स्थितियां हैं वो किस तरह से बदलती चली गई है। जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं है, और इसी चीज को लगातार रिया की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन क्या कोई जितने सवाल जवाब होंगे, जितने जवाबों की कड़ियों को जोड़ा जाएगा, स्थिति और स्पष्ट होती जाएगी। दिनेश, आप नजर बनाए रखें। जयप्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, 4 लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है, लेकिन हर किसी के जहन में सवाल है, रिया का नंबर कब आएगा? जयप्रकाश, लगातार सभी लोगों से सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है। जी जी, रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब सीबीआई कब करेगी? हम ये सुन रहे थे कि समन जारी किया जाएगा और बहुत जल्द होगा, नंबर कब आएगा? बिल्कुल, देखिए, रिया चक्रवर्ती अब इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी है। नामजद संदिग्ध आरोपी के तौर पर न सिर्फ सीबीआई ने बल्कि बिहार पुलिस ने भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो एफआईआर है वो दर्ज की है, और बिहार पुलिस की एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की है। तो रिया चक्रवर्ती के पिता जो है इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनकी मां शौविक चक्रवर्ती, इसके अलावा जो भाई है शौविक, इसके अलावा जो श्रुति मोदी और साइमल मिरिंडा, ये 6 नामजद संदिग्ध आरोपी हैं। तो इनसे जो पूछताछ है रिया चक्रवर्ती से, वो सैमुअल मिरिंडा से हो रही है। श्रुति मोदी भी अब जो पूछताछ के दायरे में आ चुकी हैं, सीबीआई ने उनको भी जो है पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके बाद जो चक्रवर्ती परिवार के 4 सदस्य हैं, उन्हीं से पूछताछ होनी बाकी है। और जो कॉरबोरेटरी एविडेंस हैं, जो गवाहों के बयान हैं, जिन जिन लोकेशन की बात आई है, भले वो वाटरस्टोन रिजॉर्ट हो या फिर वो ईडी के पास जो इंफॉर्मेशन शेयर की है, बयान दिए गए हैं, मनी ट्रेल की जो बात हो, या फिर दूसरे जो बैंक अकाउंट जिन जिन बैंकों में थे, भले कोटक महिंद्रा बैंक हो,
है रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के साथ मिलकर सुशांत सिंह राजपूत बिजनेस भी चला रहे थे, तो ऐसे में क्या मनी ट्रेल उनके बीच में किस तरीके से पैसों का लेन देन हुआ है, ये भी स्थिति स्पष्ट करने की जरूरत है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। सुशांत डेथ केस की मिस्ट्री सुलझाने में जुटी सीबीआई जांच से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे दें। सीबीआई सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की सीएफएसएल लैब सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत के दिमाग की स्टडी करेगी। सीबीआई सुशांत की मौत के दिन से कुछ दिन पहले तक सुशांत के बर्ताव, रहन सहन, रूटीन की स्टडी करेगी। सीबीआई सुशांत के लिखे नोट्स, किताबें, व्हाट्सएप मैसेजेस, मेल्स, सोशल मीडिया पर लिखे गए उनके पोस्ट और इसी के साथ ही सुशांत के परिवार वालों से बातचीत करेगी, दोस्तों से पूछताछ करेगी, करीबियों से सुशांत की मनोदशा के बारे में समझने की कोशिश करेगी, जानकारी हासिल करेगी। एक तरह से आसान शब्दों में अगर हम आपको समझाएं तो सीबीआई की फॉरेंसिक टीम सुशांत के दिमाग का पोस्टमार्टम करेगी। आपको बता दें कि सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कैसे की जाएगी। इस दौरान सुशांत के दिमाग की स्टडी की जाएगी, उनके नोट्स, उनके चैट, सोशल मीडिया पर उनके द्वारा किए गए पोस्ट, इनकी स्टडी की जाएगी। मौत से पहले वो कौन कौन सी किताबें पढ़ रहे थे, ये जानने की कोशिश होगी। मौत से पहले उनका रूटीन क्या था, उनका रहन सहन कैसा था, उनका बर्ताव, उनका रवैया अपने दोस्तों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने गर्लफ्रेंड के प्रति और साथ ही साथ उनके साथ जो लोग रह रहे थे उनके प्रति कैसा था, अपने करीबियों से किस तरह वो संपर्क में थे, उनके पर्सनल स्टाफ से पूछताछ होगी, परिवार से उनके हाव भाव की जानकारी ली जाएगी। यानी मौत से पहले की पूरी मनोदशा, उनका मेंटल स्टेटस क्या था उस वक्त, ये समझने की कोशिश होगी। देश में अब तक 3 ही ऐसे केस हैं जिनकी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की गई है। पहली साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी सुनंदा पुष्कर डेथ केस में हुई थी, फिर बुराड़ी के बहुचर्चित सामूहिक सुसाइड केस में हुई थी और अब सुशांत केस में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की तैयारी चल रही है और सबसे पहले उन नामों को लिस्ट किया जा रहा है जिनसे बातचीत होगी, जिनसे पूछताछ होगी। हम आपको बता रहे देश में कब कब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हुई है। सुनंदा पुष्कर डेथ केस और बुराड़ी में जो पूरा परिवार एक साथ खुदकुशी कर ली थी, इस मामले में हुई थी और अब सुशांत केस में हो रही है। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुशांत के बीते 12 सालों से जो दोस्त हैं, आप टीवी सीरियल एक्टर हैं, विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ टीवी डायरेक्टर रोशन गेरी जुड़ गई हैं और साथ ही हमारे साथ दिल्ली पुलिस फॉर्मर कमिश्नर टीआर कक्कड़ साहब भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। सबसे पहले कक्कड़ साहब आप ये बताएं, ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी ये क्या होती है? हाँ कक्कड़ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बताइए। ये जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की बात कही जा रही है, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की जरूरत क्यों है और ये किस तरीके से होगी? देखिए, आपने स्वयं बताया कि ये पहले 2 केसेस में हुई है, सुनंदा पुष्कर और बुराड़ी में, जहां 11 के 11 परिवार के लोग चले गए थे। ये इसलिए होती है कि अभी तक जो एविडेंस कलेक्ट हुआ है या वेरियस चैनल्स ने कुछ चीज़ें बताई हैं, उससे ये लगता है कि ये कहने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी पिछले 2-3 महीने से, इसलिए उन्होंने अपनी आत्महत्या की है। उन्होंने ये लोग कह रहे हैं जो कि नज़दीकी हैं, जो कि परिवार है, दूसरे लोग हैं। नाउ ये कहना उनके लिए ठीक है, लेकिन क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन होना है और ये पूरी तरह देखना है कि उनकी दिमागी हालत क्या इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें ये ऐसा स्टेप लेना पड़ा। अगर ये सुसाइड है, मैं ये नहीं कह रहा कि सुसाइड है, तो वो जितने लोगों से मिले होंगे पिछले 2 महीने में, 3 महीने में, वो उनकी दिनचर्या क्या होती थी और किस किस को मिलते थे, किस तरह की बातें होती थी, कौन कौन सी कोई ऐसी खास किताब पढ़ रहे थे वो, या वो, तो ये सारी चीजें जो है एक मनोवैज्ञानिक को साथ लगाकर उनको एक नट्ठी करना पड़ेगा
और उससे पता लगेगा कि हाँ, एक अंदाजा लगाने की ये मैं आपसे ये समझना चाह रही थी कि इससे क्या केवल एक अंदाजा लगता है या इस जांच के बाद जो भी नतीजा सामने आता है उसके बाद क्या ये गारंटी से कहा जा सकता है, जो भी नतीजा आता है फिर चाहे ये कहा जाए कि उनकी मानसिक मनोदशा बेहतर थी या खराब थी या बहुत खराब थी, जो भी नतीजा आता है क्या उसकी गारंटी दी जा सकती है? इतनी सारी चीजें और इन्वेस्टिगेट हो रही हैं, ये एक और कड़ी होगी कि हाँ, कोई कहता है नहीं साहब वो तो बिल्कुल सही थे, देयर इज नो रीजन उनको कुछ कर, तो वो एक अलग बात है। वो कहे नहीं उनकी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी थी, तो ये अब इन्वेस्टिगेटर को अपने दिमाग में ये रखना पड़ेगा, ये डिसाइड करने के लिए एक छोटी, मतलब ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, ये है एक चीज है कि क्या व्यक्ति ऐसा कर सकता है, लेकिन ये एक जैसे बाकी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वैसे ये भी एक और सुराग है, एक सुराग है, दैट्स ऑल। एक छोटी सी लाइन में जवाब दीजिएगा सर, क्या ये किसी नतीजे तक पहुंचने की गारंटी हो सकता है? देखिए, नतीजे अपने आप में ये कोई नतीजा नहीं होगा, इसमें जो भी पता लगता है उनको बाकी जो परिस्थितियां हैं, बाकी जो एविडेंसेस कलेक्ट हुए हैं उनके साथ जोड़कर कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी तलाशने की एक और कोशिश है सीबीआई की। और रोशन गेरी, आपने सुशांत सिंह राजपूत को तब देखा था जब वो करियर की शुरुआत कर रहे थे, और आज आप ये खबर देख रही हैं, जितना विश्लेषण हो रहा है आप वो देख रही हैं। आप ये बताइएगा जरा कि सुशांत सिंह राजपूत जब अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, कितने स्ट्रॉन्ग हेडेड आदमी थे वो? बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड थे, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड और बहुत जिंदगी से भरे हुए। मतलब उस इंसान को बस काम करना था, जिंदगी में इतना पैशन था कि जब उसका ऑडिशन हो गया उसके बाद में वो लिटरली मेरे हस्बैंड के आगे पीछे मंडरा रहे थे कि ये रोल उन्हें मिल जाए किसी तरह से। और जब काम शुरू भी हुआ, उसका पहला सीन जो शूट हुआ था हेलीपैड पे, इतने रिस्की सिचुएशन में शूट हुआ था जहां पे कई बार आर्टिस्ट हार्नेस भी रिक्वेस्ट करते, पर वो ऐसा कुछ नहीं था। उसने कहा सर जो करना है कर लेते, चलो फाड़ देते सीन। और इतने बिंदास उसने शूट किया था, इतना दलेर लड़का इस तरह का ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता है। और उसके बाद भी उस शूटिंग के उस शो में, स्पेशली किस देश के शो में, उसे बहुत प्रॉब्लम्स हुई। उसके सीन्स, कई बार उसके को एक्टर ने उसके सीन्स, उसके डायलॉग्स उसे हटा दिए। वो खुद डायलॉग्स बोल लिया करता था, उसका जो को एक्टर था, जो हीरो था। और उसके बाद में इवन लिटरली उसे बिठा के रख देता था, कहता था पहले मेरे सीन्स होंगे उसके बाद उसके होंगे। इसके बावजूद वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, इसके बावजूद वो ऐसा नहीं था कि वो टूट पड़ा या वो कुछ परेशान हो गया या वो सेट पे चिल्लाता था, गुस्सा करता था कि ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ, इस तरह की हरकत क्यों की जा रही है मेरे साथ। ऐसा कभी नहीं किया उसने। अगर उसने अपने जिंदगी के, अपने करियर की शुरुआत में ऐसा नहीं किया, जब उसके पास कुछ नहीं था। देखिए, जब आपके पास कुछ नहीं है, जब आप शुरू कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा ग्रीड ज्यादा होता है। आप कुछ हर जगह अपना रिकॉग्निशन, अपनी जगह, अपना स्पेस बनाने के लिए आप बहुत जद्दोजहद करते। उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि मैं अपनी मेहनत करूंगा और मैं आई विल ब्रश आउट दीज थिंग, आई डोंट वांट टू बॉदर अबाउट इट। मुझे ये चीजें तकलीफ नहीं करनी चाहिए। बिकॉज वो मेरे घर पे आके बैठ के ही यूज्ड टू टॉक विद माय हस्बैंड, ही यूज्ड टू से सर इसको ब्रश आउट कर दूंगा मैं, ये चीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे मेरे कैरेक्टर में और मेरे एक्टिंग में और मेरे काम में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऐसा था वो लड़का इस तरह की चीजें कि डिप्रेशन हो गया है उसको, डिप्रेशन की वजह से वो खुद को खत्म कर ले, डिप्रेशन की वजह से वो दवाइयां खा के आइसोलेट हो जाए या इस तरह की हरकत करे, वो नहीं कर सकता ऐसा। वो ऐसी हरकतें बिल्कुल ब्रश आउट करने की जो थ्योरी रखता हो कि मैं अपने आप को कमजोर नहीं होने दूंगा, वो ऐसा कैसे कर सकता है? विशाल, आपने तो अच्छा, बिल्कुल आपने अच्छा समय बिताया विशाल सुशांत सिंह राजपूत के साथ। वो आपसे कितने दिनों तक संपर्क में थे? और जब आपकी बातचीत होती थी सेट पर भी, या मतलब जब उन्होंने टीवी की दुनिया छोड़ दी थी तब भी जब आपसे बातचीत होती थी, क्या कभी आपको लगता था कि ये डिप्रेशन में जा सकता है? जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। ये जिस वक्त की रोशन बात कर रही हैं, मैं भी उनको उसी वक्त से जानता हूं। मैंने भी उसे एक शो में कैमियो किया था, मैं अपना सेकंड शो कर रहा था कसम से उस वक्त, और तब से लेके अब तक ये पिछले कुछ 2-3 साल से हम लोग टच में नहीं थे, बिकॉज मैं अमेरिका शिफ्ट हो गया था और मेरी लास्ट बात उनसे तब हुई थी छोड़ के, तो उनकी तरफ से एक ऑल द बेस्ट वाला मैसेज आया था मुझे। आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। एंड
कभी भी, जैसे रोशन बोल रहे हैं कि वो हमेशा बहुत खुश रहे हैं, सबको इंस्पायर किया है, सबको खुशियां दी हैं, कभी नहीं लगा। लेकिन हर एक की जिंदगी में एक वो मोमेंट आता है, चाहे मैं अपने लिए भी बताऊं कि कभी कभी एक इंसान ना उस वीक मोमेंट से गुजरता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि एक सीरीज ऑफ इवेंट होना जरूरी है कि आप शुरू से मेंटली कुछ हो। आपकी जिंदगी में कोई एक छोटा सा इवेंट सडनली हो सकता है जिससे आप डिस्टर्ब हो जाएं, बट मैंने जितने दिन तक सुशांत को जाना है, जितने सालों तक जाना है, कभी ऐसा नहीं लगा कि वो अपने आप को हार्म कर सकते हैं। वो बहुत ही एम्बिशियस रहे हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग रहे हैं, और हम सब जानते हैं, हम सब ने वो डायरी के पन्ने सुने हैं जो उन्होंने लिखे हैं। ही वांटेड टू गो टू हॉलीवुड, ही वांटेड टू डू बिग, ही वांटेड टू प्रोड्यूस फिल्म्स। उसके बाद कोई इतने प्लान्स करके कोई ग्रेजुअल उस डिप्रेशन में जाके अपने आप को हार्म नहीं कर सकता। सो आई डोंट बिलीव कि ऐसा हो सकता है, बट वो एक वीक मोमेंट हम सबकी जिंदगी में आता है। सो वी नेवर नो, बट मेरा दिल नहीं मानता कि वो कभी भी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते थे। आप जिन वीक मोमेंट्स की बात कर रहे हैं, हमारे दोनों संवाददाता भी हमारे साथ हैं। अभी तक जयप्रकाश डॉक्टर्स से जिन्होंने उनको काउंसिल किया था सुशांत सिंह राजपूत को, उनसे भी पूछताछ हुई है, मुंबई पुलिस की भी हुई है और सीबीआई भी कर रही है। तो उन लोगों से बातचीत में अभी तक क्या समझ में आया? क्या सुशांत वाकई में बहुत डिप्रेस थे? क्योंकि आखिरी दफा जब मेरी सिद्धार्थ पिठानी से चैनल के माध्यम से ये चर्चा हुई थी, बातचीत हुई थी, तो सिद्धार्थ पिठानी ने कहा था कि सुशांत जो दवाइयां ले भी रहे थे वो धीरे धीरे उनकी डोसेज कम होती जा रही थी। इसका मतलब ये तभी होता है जब इंसान रिकवरी मोड में होता है। देखिए मीनाक्षी, जहां तक डॉक्टरों का सवाल है तो मुंबई पुलिस ने 4 डॉक्टर का स्टेटमेंट लिया है, जिसमें डॉक्टर केरसी चावड़ा हैं, जिनका सबसे लंबा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो सुशांत सिंह राजपूत ने वो उनकी दवाइयां ली थी। लेकिन ये चारों डॉक्टर आए कहां से थे? चारों डॉक्टरों को रिया चक्रवर्ती लाई थी, जिसमें एक डॉक्टर सुशांत खुद अप्रोच किए थे, 3 डॉक्टरों को रिया लाई थी। अब इन डॉक्टरों से उनका पूरा कोर्स हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एक जो मोहन जोशी जो स्पिरिचुअल हीलर है, उनसे जो हमारी बात हुई थी इंडिया टीवी की, तो उनका ये कहना था कि जो कोर्स है वो 6 या 7 कोर्स होने के बाद व्यक्ति में बदलाव आने शुरू होते हैं। निराशा से वो आशा की ओर बढ़ता है, अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ता है, उसमें हंसी आती है। लेकिन 2 ही कोर्स होने के बाद उनका कोर्स बंद कर दिया गया मोहन जोशी का। वो वाटरस्टोन रिजॉर्ट में आए थे। ये बहुत आप पते की बात कह रहे हैं, क्योंकि केवल डॉक्टर्स जंप कर देने से, एक के बाद एक डॉक्टर स्विच कर देने से मर्ज का हल नहीं मिलता। तो अगर ये डॉक्टर स्विच हो रहे थे तो ये क्यों हो रहे थे? ये भी जांच का विषय। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हो रहे हैं फौरन हाजिर।